Hello nursing students. So today I am taking a new chapters and that chapter's name is personality. Okay. अगर तुम्हारे दिमाग में पर्सनालिटी वर्ड सुनाई देता है या फर्स्ट टाइम जब तुम पर्सनालिटी वर्ड्स को सुनते हो तो तुमको क्या समझ में आता है? जैसा कि जो है तुम लोगों ने पहले सुन रखा है किस बंदे का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है या फिर एक जॉब में जाने के लिए बहुत अच्छे पर्सनालिटी की जरूरत होती है। तो पर्सनालिटी का मीनिंग्स क्या होता है, कभी तुमने क्या ये सोचा है? तो पर्सनालिटी का हिंदी मीनिंग्स होता है शख्सियत। पर्सनालिटी का हिंदी मीनिंग्स होता है व्यक्तित्व। ठीक है, एक इंसान का व्यक्तित्व कैसा है और व्यक्तित्व क्या होता है कि एक इंसान किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से सोचता है या फिर किस तरीके से वो बिहेवियर करता है। इट्स ऑल आर द पर्सनालिटी। सबको मिला दे तो वो एक पर्सनालिटी बनाता है किसी भी इंसान का व्यक्तित्व को निर्माण करता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं मीनिंग्स ऑफ पर्सनालिटी। ओके, पर्सनालिटी का मीनिंग्स क्या होता है? तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट लाइन आ रहा है वहां पे जो है हम लोग देखेंगे ओरिजिन। ओके, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, आखिर ये पर्सनालिटी वर्ड्स आया कहां से? तो यहां पे लिखा गया है कि डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पर्सोना। ओके, पर्सोना एक वर्ड है, उसका मीनिंग्स क्या होता है? मास्क यूज्ड बाय एक्टर। जैसा कि जो है तुम इस पिक्चर में देख रहे हो, एक इंसान है, एक एक्टर है, ये मास्क लगाया हुआ है। ठीक है, तो पर्सोना का मतलब ये होता है मास्क और इसी मास्क से आया है पर्सनालिटी। मींस पर्सोना से बना पर्सनालिटी। मींस एक इंसान के बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, वो जो है घर में कुछ अलग पर्सनालिटी को शो करता है, बाहर कुछ अलग पर्सनालिटी को शो करता है और जब ये पर्सनालिटी खराब हो जाते हैं तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। ओके, तो दैट इज द ओरिजिन ऑफ पर्सनालिटी। तो सेकेंड पॉइंट यहां पे आता है कंपोनेंट्स। ओके, तो व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी? तो यहां पे दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट्स आता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और सेकेंड आता है इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स। ओके, तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या कहता है? तो यहां का जो जेनेटिक स्टडीज है वो बताता है कि पर्सनालिटी हैज हेरिटेबल एलिमेंट्स। जो पर्सनालिटी होता है वो हेरिटेबल एलिमेंट से, मींस जो है उसको जन्म से मिलता है। एक इंसान का व्यक्तित्व जो है जन्मजात होता है, उसको विरासत में मिलता है। लेकिन हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है वो कहते हैं कि लर्न थ्रू द कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग। हम लोग अपने सराउंडिंग से जो है जो चीज सीखते हैं वो हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है और उससे हमारा पर्सनालिटी बनता है। ओके, अब एक इंसान है वो जन्म लेता है एक खिलाड़ी के घर में, तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है कि हाँ उसकी स्टेमिना थोड़ा ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसी बच्चे को हम लोग एक ऐसे घर में रख देते हैं जहां जो है खेल का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है, तो सिंपल सी बात है उस बच्चे का जो व्यक्तित्व बनेगा, जो पर्सनालिटी बनेगा, वो पढ़ा लिखा हुआ बनेगा, ना कि खेलकूद वाला। ओके, दैट इज द टू कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है व्हाट इज द मीनिंग, जो हमारा मेन टॉपिक है कि पर्सनालिटी का मीनिंग्स क्या होता है। तो यहां पे जो शुरू है मींस इनिशियली प्रिफर टू आउटर अपीयरेंस। ठीक है, शुरू में कहा गया कि जो इंसान का आउटर अपीयरेंस होता है, मींस किस तरीके से वो दिख रहा है, उसी के हिसाब से उसका पर्सनालिटी बनता है। कहते हैं ना, वो आदमी जो है बहुत अच्छे तरीके से कपड़ा पहनता है ना, बहुत अच्छे वॉच पहनता है जिससे उसका पर्सनालिटी जो है अच्छा दिखता है। लेकिन शुरू में ऐसा माना जाता था, लेकिन नाउ आजकल क्या होता है, सीन एज ए टोटल क्वालिटीज ऑफ पर्सन। एक इंसान के टोटल क्वालिटीज के मिलने के बाद जो है एक इंसान का पर्सनालिटी बनता है। लाइक इंक्लूडिंग थॉट्स, वो इंसान किस तरीके से सोचता है, कितना अच्छा सोचता है, कितना बुरा सोचता है, उस इंसान का एटीट्यूड्स क्या है, इस इंसान का इंटरेस्ट किस किस चीज में है, ऐसे कौन कौन सी चीज है जिस पे इंटरेस्ट रखता है और किस में इंटरेस्ट नहीं रखता है, और उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। तो थॉट्स, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ये चारों को मिलाने के बाद जो है एक इंसान का पर्सनालिटी का निर्माण होता है। और यहां पे नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि पर्सनालिटी इज इंडिविजुअल ट्रेट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन। ठीक है, पर्सनालिटी क्या है, एक इंडिविजुअल ट्रेट्स है, मींस एक इंडिविजुअल का जो है वो क्या है, कैरेक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को इन वेरियस सिचुएशन। किस सिचुएशन में हमें किस तरीके के बिहेवियर को दिखाना है, वो हमारा पर्सनालिटी जो है क्या करता है, वो शो करता है। जिस तरीके का एक इंसान का पर्सनालिटी होगा उसी के हिसाब से जो है वो अपना बिहेवियर को शो करेगा। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट द मीनिंग्स ऑफ पर्सनालिटी।
तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। ओके, तो जब भी तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेशन का बात आए तो तुमको कोशिश करना है कि जो बुक्स में दिए हुए हैं, जो स्लाइड्स में दिए हैं, उस डेफिनेशन का यूज करें। और अगर तुमको वो याद नहीं है तो बनाओ, लिखो और छोड़ के नहीं आना है। ओके, तो यहां पे जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है कि पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज एन एंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ रिसीविंग। ओके, कि हम किस तरीके से किसी भी चीज के मीनिंग्स को समझते हैं, किसी भी चीज को, पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। दैट इज पर्सनालिटी रिलेटिंग टू एंड थिंकिंग अबाउट इन्वायरमेंट एंड ऑन सेल्फ। मींस हमारे इन्वायरमेंट और खुद के बारे में, ठीक है, एक पैटर्न बना लेना कि हम इन्वायरमेंट को किस तरीके से देखेंगे, अपने आप को हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। That is the meanings of personality. That is the definition of personality. इस definition को दिया था DSM-5 ने APA 1994 में। ओके, जो फिर सेकेंड डेफिनेशन यहां पे आता है वो कह रहा है बहुत ही सिंपल सा बात, बहुत ही कॉमन सा बात, कि पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। पर्सनालिटी क्या है? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर का टोटल क्वालिटी है कि एक इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, अच्छे इंसान के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपने के साथ, दूसरों के साथ। तो उसका बिहेवियर हर सिचुएशन में किस तरीके से है, वही उसका पर्सनालिटी होता है। ओके, ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको याद कर सकते हो और एग्जाम में लिख भी सकते हो। तो इसको दिया था आर.एस. वुड्सवर्थ ने। ओके, फिर थर्ड जो यहां पे आता है डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, वो भी बहुत सिंपल सा है। वो कह रहा है कि पर्सनालिटी इज मोर और लेस स्टेबल एंड इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्सन कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि पर्सनालिटी कम और ज्यादा क्या है, स्टेबल है और इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो है जो किसी चीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, किसी चीज के मीनिंग को समझता है। ऑफ द पर्सन कैरेक्टर्स, वो किसी पर्सन का कैरेक्टर्स है, टेम्परामेंट्स है, इंटेलेक्ट है एंड फिजिक्स है। ठीक है, मीन क्या कह रहा है कि एक इंसान का कैरेक्टर्स, एक इंसान का सूझबूझ, एक इंसान का बुद्धि, एक इंसान का फिजिक्स, मीन क्या होता है, उसका वेशभूषा कैसा है, वेशभूषा नहीं कहते, जो शरीर का बनावट है वो कैसा है, वो सब मिल करके जो है उसके पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। ओके, यहां पे कह रहा है कि विच डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। वो जो है डिटरमाइन करता है कि वो अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरीके से अपने आप को एडजस्टमेंट कर पाता है। ओके, अगर मान लो एक इंसान है, उसको जाकर के जो है तुमने गाली गलौज कर दिया। ओके, अब तुम इंसान को जाके गाली गलौज कर दिया और वो पूरा हट्टा कट्टा है, पूरा एटीट्यूड में है, पर्सनालिटी वाला पीपल है, तो क्या करेगा, तुमको उठा के बाजार देगा, दो चार मुक्का धर देगा, है ना। तो वो उसका पर्सनालिटी है कि वो गुस्से में आके तुमको लतिया दिया। और नेक्स्ट इंसान आता है जो बहुत शांत स्वभाव का है, साधु स्वभाव का है। अब तुम आए और उसको दो चार गाली दे दिया, ठीक है, अब वो कहेगा कि भाई मूर्ख है, जाने दो। ठीक है, हर मूर्ख से जो है हमें लड़ा नहीं जाता, उससे बकवास नहीं किया जाता, वो तुमको छोड़ दिया। तो दैट्स देयर पर्सनालिटी। ओके, तो एक इंसान का कैरेक्टर्स कैसा है, एक इंसान का टेम्परामेंट कैसा है, ठीक है, उसका दिमागी स्थिति कैसा है, एक इंसान का बुद्धि और उसके फिजिक्स कैसे हैं, वो सब डिपेंड करता है उसके पर्सनालिटी पर। वही सब मिल करके जो है उसके पर्सनालिटी को बनाता है। ओके, दैट इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्सनालिटी। ये टॉपिक जो है तुम्हारे सिलेबस में दिया होगा टोपोग्राफी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, मींस एक पर्सनालिटी का ट्रेट्स क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, आखिर किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो यहां पे पहला कहा गया है पर्सनल अपीयरेंस। ओके, पर्सनल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि एक इंसान कैसा दिखता है, उसके फिजिक्स कैसे हैं, उसके हाइट कैसा है, वेट कैसा है, उसका कंप्लेक्शन कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी। ये सारे कंप्लेक्शन जो है एक इंसान के पर्सनालिटी को बनाता है। ओके, एक इंसान कैसा दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो वन ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है इंटेलिजेंस। एक इंसान कितना ज्यादा इंटेलिजेंस है।
ओके तो उसकी हायर आईक्यू जो है वो हमेशा लीड करते हैं बेटर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में और उसके पर्सनालिटी पे, कि वो पर्सन जो है अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जो है वो उस इन्वायरमेंट में रखता है, या फिर उसका बुद्धिमत्ता जो है वो कितना ज्यादा है। आईक्यू मींस इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो कितना ज्यादा है। अब आईक्यू क्या होता है वो मैं तुमको पढ़ा चुका हूं पहले से इंटेलिजेंस के टॉपिक में। ओके अगर तुमको नहीं आता है तो जाओ प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देखो। ओके नेक्स्ट यहां पे आता है वो है इमोशनलिटी। ठीक है, एक इंसान का इमोशन किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करता है, दैट्स आल्सो मेक देयर पर्सनालिटी। ओके तो यहां पे कह रहा है कि रिएक्शन बेस्ड ऑन इमोशन, इमोशन में जो है वो किस तरीके से रिएक्शन देता है, डिफाइन पर्सनालिटी, वो उसके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। लाइक कुछ इंट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। इंट्रोवर्टेड वाला इंसान जो होगा वो शांत रहेगा, गुमसुम रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, ज्यादा शोर नहीं मचाएगा। ठीक है, और एक होते हैं एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, वो क्या है पूरा खुल के बोलेगा, लीडरशिप की तरह करेगा, सब कुछ जो है गाली गलौज भी करेगा तो खुले आम पूरे मुंह पे बोलेगा। ठीक है, तो डेट्स ए एक्सट्रोवर्टेड पर्सन। और एक होता है इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं गुमसुम रहने वाला, बिटरगुन्ना कहते हैं। ओके तो नेक्स्ट यहां पे आता है वो है सोशियबिलिटी, किस तरीके से वो सोसाइटी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, रिलेशनशिप किस तरीके से बरकरार करता है, उस क्षमता वो भी जो है पर्सनालिटी पे निर्भर करता है। तो सोशल इंटरेक्शन शेप एंड कंप्लीट वंस पर्सनालिटी, सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से जो है वो सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है एक दूसरे से, वो भी जो है एक इंसान के पर्सनालिटी को क्या करता है, डिफाइन करता है। फिर नेक्स्ट यहां पे आता है एक्सेंडेंस सबमिशन। अब एक्सेंडेंस सबमिशन क्या होता है, तो यहां पे कहा गया है कि डोमिनेंट ट्रेट्स शो लीडरशिप, ऐसे पर्सन जो अपने आप को डोमिनेंस शो करने का कोशिश करते हैं, लीडर बनने का प्रयास करते हैं। ओके विथ सबमिसिव ट्रेट्स, जो है वैसे ट्रेट जो उसके आगे क्या है, नीचे है, मींस जो है रिसेसिव है। ओके तो उसके सामने जो है वो जो है क्या करेंगे, उसके सामने लीडर बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं वो लीडरशिप दिखाने का प्रयास करेंगे, किसके सामने, जो सबमिसिव ट्रेट्स होते हैं और जो इंट्रोवर्सन होते हैं, इमोशनलिटी होते हैं, उसके सामने वो लीडर बनने का प्रयास करेंगे। तो एक्सेंडेंस सबमिशन भी जो है दैट इज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ओके नेक्स्ट यहां पे आता है मोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, मोरल कैरेक्टर तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस है तो तुम्हारा पर्सनालिटी अच्छा है। ओके या फिर जो है तुम इंटेलिजेंस हो तो तुम्हारा पर्सनालिटी अच्छा है, सिर्फ इतने से ही मिलकर के एक पर्सनालिटी का निर्माण नहीं होता है। तो यहां पे क्या है कि मोरल कैरेक्टर का मतलब होता है वैल्यू लाइक इंपैथी, एक पर्सन में इंपैथी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, एंड कोर ऑफ पर्सनालिटी, ये सारे क्या है, ये पर्सनालिटी का कोर है। ठीक है, अगर मान लो एक पर्सन के पास जो इंपैथी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, तो उस पर्सन का जो है अच्छा फिजिक्स भी रहेगा, अच्छा बुद्धिमान भी रहेगा, तो भी जो है उसके पर्सनालिटी सही नहीं रहेंगे। ओके वफादार होना चाहिए। ठीक है, तो डेट इज द ट्रेड्स एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्सनालिटी। और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जरा उसके बारे में भी तो जान ले, है ना। तो यहां पर जो सबसे पहला कैरेक्टर्स होता है वो है यूनिक एंड स्पेसिफिक। देखो समझो यहां पे यूनिक एंड स्पेसिफिक मींस यहां पे क्या कह रहा है कि नो टू इंडिविजुअल्स हैव आइडेंटिकल पर्सनालिटी। ठीक है, दो इंडिविजुअल जो है एक जैसा पर्सनालिटी कभी भी नहीं रख सकता, चाहे वो दो इंडिविजुअल जो है जुड़वा ही क्यों ना हो, आइडेंटिकल ट्विंस भी क्यों ना हो, तब भी जो है उस दोनों के पर्सनालिटी सेम जैसे नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। एक इंट्रोवर्ट होंगे, एक एक्सट्रोवर्ट होंगे। ठीक है, दोनों का पर्सनालिटी क्या होगा, वो अलग अलग होगा, कभी भी दो इंसान के पर्सनालिटी सेम नहीं हो सकते। दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको जो है ध्यान से समझना है और इसको नोट्स भी बनाना है। नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके अवेयरनेस ऑफ ऑन सेल्फ हेल्प शेप एंड पर्सनालिटी। एक इंसान जो है अपने आप के बारे में अवेयर रहेगा, जो उसके जो है पर्सनालिटी को शेप करने में मदद करता है कि हम किस तरीके से हैं, हम किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं, मेरा स्ट्रांगनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। दैट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो अपने बारे में सब कुछ जानेगा। ओके नेक्स्ट यहां पे आता है जज्ड बाय सोसाइटी। ओके पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड एंड इवेल्युएटेड बाय सोशल इंटरेक्शन। एक पर्सनालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, इवेल्युएटेड होता है सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से। लाइक क्या होता है कि एक समाज है, एक सोसाइटी है, वहां पे लोग जो है
किस तरीके से जो है लोगों के सामने जो है अपने आप को रखते हैं कि जो एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लोगों को मदद करता है, वो जो है एक अच्छा पर्सनालिटी, एक अच्छा लोग है। ओके, जो बुरे काम करता है, जो गलत तरीके से व्यवहार करता है, वो गलत लोग हैं, उसका पर्सनालिटी गलत है। तो लोग क्या करता है, अपने आप को अच्छे पर्सनालिटी को बनाने के लिए जो है अच्छे काम करना शुरू करता है। तो सोसाइटी हमें जज करती है कि हमारा जो पर्सनालिटी है वो गुड है या फिर बेड है। ओके, तो ये जो है जज्ड बाय सोसाइटी होता है। नेक्स्ट यहां पे लिखा गया है इंक्लूड्स ऑल बिहेवियर पैटर्न, हमारे सारे बिहेवियर पैटर्न जो है इसमें इंक्लूड्स होते हैं। लाइक इट कंपेसेस कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स, इसमें जो है हमारे कॉग्निटिव भी आते हैं, हमारे इमोशनल भी आते हैं, हमारे इमोशन, हमारे बिहेवियर, ये सारे आते हैं। अब बताओगे यहां पे कि कॉग्निटिव क्या होता है, तो हमने तुमको पढ़ा चुका है कॉग्निटिव प्रोसेस में सारे कॉग्निटिव वर्ड्स को। ओके, तो वहां जाके जो है तुमको देख लेना है। ओके, यहां पे जो है थिंकिंग आ जाएगा, इंटेलिजेंस आ जाएगा, एप्टीट्यूड आ जाएगा, ये सारे क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। तो हमारे सारे कॉग्निटिव प्रोसेस, हमारे सारे इमोशनल प्रोसेस एंड बिहेवियरल प्रोसेस जो है, इन सब को मिलकर के जो है हमारा पर्सनालिटी का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है सम ऑफ ऑल ट्रेट्स, हमारे सारे गुण जो होते हैं उसका सम मींस ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज। हमारे फिजिकल क्वालिटीज, हमारे मेंटल क्वालिटीज, हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारा सोशल क्वालिटीज, हम किस तरीके से अपने सोसाइटी में इंटरेक्शन करते हैं, दैट्स ऑल आर द सम ऑफ आवर पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये एक जो है दूर का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही विशाल ऑर्गेनाइजेशन है। मींस पर्सनालिटी चेंजेस विथ इन्वायरमेंटल एंड सिचुएशनल शिफ्ट, हमारा पर्सनालिटी जो है वो एनवायरमेंट के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से शिफ्ट कर जाता है। लाइक कैसे, किस तरीके से, अगर मान लेते हैं कि एक इंसान है जो बहुत हंसता खेलता कूदता चंचल है ना, वो जो है क्या हुआ, वो सैनिक बन गया, ठीक है, सैनिक बनने के बाद जो है उसको वार में भेजा गया, जंग में भेजा गया। अब जब वो जंग में जाता है, जंग लड़ता है, वो अपने पीपल को, अपने दोस्तों को मरते हुए देखता है, बम फटते हुए देखता है, तो जब वो लौट के आएगा वार से, क्या लगता है उसका पर्सनालिटी सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? क्या लगता है, पक्का है कि चेंज हो जाएगा। अब वो उस तरीके से चंचल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने सामने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है, वो सामने से बम फूटते हुए देखता है, वो सारे क्या हो जाएंगे, क्यूरियस हो जाएंगे, वो छोटे छोटे बातों को जो है ध्यान से देखेगा, चौकन्ना रहेगा हमेशा। ओके, तो दैट्स ऑल आर द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जब भी जो है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सिचुएशन जो है शिफ्ट होता है, उसके हिसाब से हमारा पर्सनालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है हमारा यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। ओके, हर एक इंसान को जो है अपने अपने एनवायरनमेंट में जो है एडजस्टमेंट करने का तरीका यूनिक होता है, अलग होता है। ओके, यहां पे कह रहा है कि वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल हैव स्टेबल पर्सनालिटी। जो इंडिविजुअल जो है वेल एडजस्टेड है, सब कुछ उसका ठीक चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जॉब कर रहा है, वो उसका स्टेबल पर्सनालिटी है। फिर माल एडजस्टमेंट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, और अगर उसके पर्सनालिटी में किसी भी तरीके का माल एडजस्टमेंट होता है तो वहां पे जो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वहां पे उसके दिमाग के अंदर क्या होगा, लड़ाई चलेगा, हम इस तरीके के पर्सनालिटी को अपनाएं या फिर इस तरीके के पर्सनालिटी को अपनाएं। ओके, तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो उसका पर्सनालिटी भी क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन एक अमीर घर का आदमी है, समझो एक अमीर घर का आदमी है और अचानक से उसके पास पैसा आने का सोर्स ही खत्म हो गया, मान लो कि उसके पास पैसा आना ही बंद हो गया। अब वो क्या करे, अब वो दूसरों के सामने जो है अमीर बन के दिखे, या फिर जो है पैसा नहीं आ रहा है तो गरीबी बन के दिखे, है ना। तो उसके सामने क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा कि हम किस तरीके से रहें, किस तरीके के पर्सनालिटी को शो करें। हम लोगों से मांग भी नहीं सकते, लेकिन मांगना मेरा मजबूरी हो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है प्रोडक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हमारा पर्सनालिटी है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पर्सनालिटी सिर्फ हमको विरासत से मिला है, जेनेटिक्स है, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ एनवायरनमेंट से बना है। ओके, तो पर्सनालिटी इज बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर एक बच्चा जो है एथलीट्स के घर में जन्म लिया है तो हो सकता है उसमें कुछ ट्रेट्स हो जो उसको एथलीट्स बनने के लिए जो है बहुत मददगार साबित होंगे। लेकिन अगर उस बच्चे को हम लोग जाके कुछ ऐसे जगह धर देते हैं जहां पे खेल से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है, तो वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा करेगा, खेल कूद छोड़ देगा। ओके, लेकिन अगर उसी बच्चे को खेल के मैदान में लाके धर दिया जाए और खेल सिखाया जाए तो पक्का है वो एथलीट्स का भी बाप निकलेगा।
ओके, तो यहां पे क्या कहा रहा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है हमारा पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट आता है वो है स्ट्राइप्स फॉर गोल। एक गोल के प्रति जो है स्ट्राइप्स होता है, लाइक गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल है बेटर सेल्फ रेगुलेशन एंड स्टेबल पर्सनालिटी। जो इंसान जो है किसी एक गोल के पीछे जो है ओरिएंट होते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, उसका पर्सनालिटी जो है अच्छे तरीके से सेल्फ रेगुलेटेड रहेगा और स्टेबल पर्सनालिटी होता है। लाइक एक एग्जांपल के तरीके से समझो कि एक इंसान है, वो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, तो उसका पर्सनालिटी किस तरीके से होगा? उसका पर्सनालिटी होगा कि रोज सुबह अपने आप उठ जाना है, उसके बाद जो है पढ़ाई करना है, रात भर पढ़ाई करना है, कम सोना है, अपने आप को मेंटेन करना है, हेल्दी रहना है और लगातार पढ़ाई करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। ओके, तो उसका पर्सनालिटी एक सेल्फ रेगुलेटेड रहेगा क्योंकि उसका जो है गोल है वो स्ट्राइव है, वो गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, उसको जो चाहिए उसी के प्रति जो है वो रुझान रखता है। ओके, तो उसका पर्सनालिटी भी जो है उसी के तरीके से बन जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है हमारा, वो है फंक्शन एज ए होल। हमारा पर्सनालिटी जो है पूरे तरीके से होल के रूप में फंक्शन करता है, सिंगल रूप में नहीं। होल का मतलब क्या होता है कि पर्सनालिटी इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है, थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, इसको डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हो कि पर्सनालिटी इज ए सिस्टम ऑफ थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर। हमारा थॉट्स कैसा है, ओके, हमारा सोच कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारे बिहेवियर्स कैसे हैं, इन तीनों को मिलने के बाद जो है एक सिस्टम का निर्माण होता है और वही सिस्टम जो है हमारा पर्सनालिटी कहलाता है। कहते हैं ना, एक इंसान का पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत अच्छा सोच रखता है, वो उसके इमोशन में कंट्रोल है ना, वो बिहेवियर बहुत अच्छे तरीके से करता है, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मानता है, लोगों का रिस्पेक्ट करता है और जरूरत पड़े तो कूट भी देता है। ओके, दैट्स ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी को आज बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और नोट्स बनाना है। ओके, तो यहां पर जो अगर हम लोग पर्सनालिटी को क्लासिफाई करते हैं तो यहां पे कितने क्लासिफिकेशन होंगे? यहां पे 6 क्लासिफिकेशन यहां पे दिए हुए हैं। पहला होता है हिप्पोक्रेटस क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट होता है क्रेटसेमर क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है सेल्डन्स क्लासिफिकेशन, जंग्स क्लासिफिकेशन, ऑलपोर्ट क्लासिफिकेशन, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटीज। ओके, तो इतने सारे क्लासिफिकेशन हैं और सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। ओके, देखो यहां पे बहुत सारे पिक्चर हमने लिए हैं और इसको समझना है अच्छे तरीके से कि क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और के करके जो है सारे क्लासिफिकेशन को जो है देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है यहां पे वो है हिप्पोक्रेटस क्लासिफिकेशन। ओके, अब हिप्पोक्रेटस कौन थे? हिप्पोक्रेटस थे हमारे फादर ऑफ मेडिसिन। जो फादर ऑफ मेडिसिन थे उन्होंने जो है इंसान को 4 टेम्परामेंट में डिवाइड किया, 4 भाग में बांटा। वो किस चीज पे बेस्ड था? बॉडी फ्लूइड्स पे बेस्ड था, जिसको हम लोग ह्यूमर्स भी बोलते हैं। ओके, तो हिप्पोक्रेटस साहब ने हमारे इंसान जाति को जो है 4 भागों में बांटा। पहला था सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकोलिक एंड कोलेरिक। ओके, अब इस चारों का कैरेक्टर्स को देखना है किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। तो जो पहले जो टाइप ऑफ फ्लूइड्स थे, पहले 4 टाइप्स के फ्लूइड को समझते हैं, ब्लड, फ्लेगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। ओके, ब्लड का मतलब होता है रक्त, फेलगम का मतलब क्या होता है? बलगम। नेक्स्ट होता है ब्लैक बाइल, जिसको कहते हैं काला पित्त, और येलो बाइल का मतलब होता है पीला पित्त। ओके, बात, कफ एंड पित्त, ये हमारे आयुर्वेदिक में है। तो 4 के हिसाब से जो है उन्होंने इंसान को बांटा। ओके, ये पूरा का पूरा जो है मेडिसिन ला दिया यहां पे। ओके, अब यहां इनका मतलब क्या था कि ऐसा नहीं है कि ब्लड मींस इंसान के शरीर में ब्लड रहेगा और फ्लेगम मतलब इंसान का शरीर में जो है फ्लेगम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड का मतलब है कि उस इंसान में जो है ब्लड डोमिनेंट है, ठीक है। फ्लेगम मींस होता है उसका जो है फ्लेगम जो है, बलगम जो है डोमिनेंट है, या फिर ब्लैक बाइल डोमिनेंट है, या फिर येलो बाइल डोमिनेंस है। ओके, तो जो ब्लड वाले इंसान थे जिसका पर्सनालिटी सैंग्विन था, वो किस तरीके से होगा? ऑप्टिमिस्टिक होगा, आशावादी होगा, हैप्पी होगा, होपफुल होगा, एकोमोडेटिंग होगा, लाइट हार्टेड होगा। देखो इस इंसान को, यहां पे एक इंसान दिख रहा है, उसको देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही खुश है, ठीक है, बहुत ही खुश है, आशावादी है, वो सब जगह एकोमोडेट कर जाएगा, लाइट हार्टेड है, आराम आराम से हल्का फुल्का होता है, चलते चलते अपने जीवन को जीता है। डेट्स से सैंग्विन।
ओके, नेक्स्ट यहां पे आ रहा है फेल्गेमेटिक। फेल्गेमेटिक वाले इंसान को देखो, लग रहा है जैसे पढ़ाकू है, बहुत ही सीरियस इंसान है ना। तुम अपने सोसाइटी में देखते होगे ऐसे इंसान को, जो कोल्ड होता होगा, बहुत ही शांत रहता होगा, काम रहता होगा, स्लो धीरे धीरे सारे काम को करेगा और इंडिफरेंट रहता है, मतलब सब चीज एक जैसा चल रहा है, कोई बदलाव नहीं, कोई मजा नहीं, कोई रोमांस नहीं, चल रहा है बस एक ही तरीके का जीवन। डेट से फेल्गेमेटिक वाले इंसान होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंसान होता है मेलनकोलिक। अब मेलनकोलिक वाले इंसान को देखो, इस पिक्चर को देखो, समझ में आ जाएगा किस तरीके के इंसान, अपने सोसाइटी में देख के तुमको पता चलेगा कौन से मेलनकोलिक इंसान हैं। ओके, तो यहां पे सेड, वो इंसान क्या रहेगा, हमेशा सेड रहेगा, दुख में रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, पेसिमेटिक रहेगा। मीन्स एक होता है आशावादी, ये निराशावादी, हमेशा निराशा ही रहेगा, इसको कुछ भी बोल दो नहीं नहीं ये नहीं हो सकता मेरे से। ओके, नेक्स्ट रहेगा डिजेक्टेड रहेगा, सेल्फ इन्वॉल्व रहेगा, मीन्स जो है अपने आप में ही जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहेगा। ओके, तो डेट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेलनकोलिक पर्सन। यहां पे जो है तुम इस पिक्चर को देख सकते हो और इसका चेहरा से पता लगा सकते हो ये इंसान कितना दुख में है, कितना तकलीफ में है। ओके, नेक्स्ट जो यहां पर टाइप आता है वो है कोलेरिक। अब यहां पर जो है इसका बॉडी फ्लूइड जो होता है वो येलो बाइल्स होता है। और इस तरीके इंसान यहां पे देखो, यहां पे पिक्चर देखो, इस तरीके के इंसान किस तरीके से रहेगा, इरिटेबल रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा इसके अंदर। फिर क्या होगा, पैसिनेट होगा, चिड़चिड़ापन तो रहेगा बट पैसिनेट होगा, वो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा पैसिनेट होगा, स्ट्रोंग होगा, एक्टिव होगा, इमेजिनेटिव होगा। ठीक है, अपने प्रोफेसर को देख लो, अपने प्रिंसिपल को देख लो, किस तरीके से वो चिड़चिड़ापन होते हैं बट क्या होता है उसमें पैसिनेट होता है, वो एक्टिव होते हैं, वो इमेजिनेटिव होते हैं, तरह तरह की चीज को सोचते हैं। ओके, तो ये 4 तरीके का इंसान जो है हमारे सोसाइटी में पाया जाता है। किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, हिप्पोक्रेटस साहब के हिसाब से। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं, वो है क्रेट्सेमर क्लासिफिकेशन। क्रेट्सेमर क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्रेट्सेमर साहब ने लोगों को क्लासिफाई किया उस इंसान के फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से कि उस इंसान का फिजिक्स कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है, उसके हिसाब से उन्होंने जो है इंसान को कैटेगराइज किया, जैसे कि जो है तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, तो उन्होंने जो है 3 तरीके से इंसान को बांटा। पहला पैकेनिक, नेक्स्ट है एथलेटिक और थर्ड है लेप्टोसोमेटिक। ओके, पैकेनिक एंड एथलेटिक एंड लेप्टोसोमेटिक। जो पैकेनिक थे वो फैट बॉडीज होते थे। देखो यहां पे ये जो पैकेनिक इंसान है वो थोड़े से हेल्दी होंगे, मोटे होंगे। ओके, नेक्स्ट था एथलेटिक, जिसका बॉडी एथलेटिक की तरह है, पूरा फिट। ओके, ये देख सकते हो एथलेटिक वाले इंसान को। नेक्स्ट है लेप्टोसोमेटिक, वो पतला और लंबा, पतला और लंबा, बहुत सारे इंसान को देखते होंगे, वो होता है लेप्टोसोमेटिक। तो फिजिक्स के हिसाब से जो है उन्होंने 3 भाग में इंसान को बांट दिया। ओके, तो इन सभी का पर्सनालिटी किस तरीके से है उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पैकेनिक वाले इंसान हैं उसका पर्सनालिटी जो है सोशिएबल होगा, मीन्स वो सोसाइटी में मिलजुल के रहेगा। ओके, जोली होगा, मतलब जो है वो हंसता खेलता कुत्ता, इजी गोइंग, मीन्स आसानी से सब कुछ पार कर जाएगा, मजे मजे में। नेक्स्ट है गुड नेचर, उसका नेचर बहुत अच्छा होगा। तो मोटे मोटे इंसान को देखते होंगे कि उसका जो नेचर होता है वो अच्छा नेचर का होता है। मान सकते हैं कुछ इंसान का नेचर जो है खराब भी होता है, लेकिन अक्सर जो है जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो हंसते खेलते कूदते रहते हैं। ओके, और वो खाना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट होता है एथलेटिक इंसान, जिसका बॉडी बैलेंस होता है। ठीक है, बॉडी से क्या है, बैलेंस है। फिर ये क्या होगा, एनर्जेटिक होगा, हमेशा एनर्जेटिक होगा। ठीक है, पूरा एनर्जी रहेगा उसमें। ऑप्टिमिस्टिक होगा, मींस आशावादी होगा, वो बड़ा बड़ा सपना जो है देखता होगा। नेक्स्ट है एडजस्टेबल, हर जगह एडजस्ट कर जाता है क्योंकि वो फिट है। ओके, नेक्स्ट होता है लेप्टोसोमेटिक, जो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। तुम इस इंसान को देख रहे होगे इस पिक्चर में। ठीक है, वो क्या होगा, अनसोशिएबल रहेगा, उतना सोसाइटी में उसका मेलजोल नहीं रहता है, रिजर्व रहेगा, अपने आप में खुश रहेगा, रिजर्व रहेगा पूरे तरीके से, साय रहेगा, शर्मीला भी रहता है, सेंसिटिव होगा, थोड़ा सा कुछ हो गया पूरा एकदम हालत खराब, उसका पूरे तरीके से नाजुक नाजुक कली। ठीक है, नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी इंसान। एक होता है आशावादी, एक होता है निराशावादी, हमेशा निराशा वाली बात करेगा। ओके, तो जो क्रेट्सेमर साहब थे वो 3 तरह के जो है ह्यूमन जाति को जो है क्लासिफाई कर दिए, एक मोटे, एक पतले और एक लंबे। नहीं, एक मोटे और एक जो है अच्छा वाला इंसान और एक लंबे वाले इंसान। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जिस क्लासिफिकेशन का नाम है शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। क्या है, शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। तो शेल्डन साहब ने बॉडी टाइप के पर्सनालिटी के हिसाब से जो है वो 3 टाइप में बांटा।
पहला एंडोमॉर्फिक, सेकेंड मेजोमॉर्फिक एंड थर्ड एक्टोमॉर्फिक। ओके, अब ये एंडोमॉर्फिक क्या है, मेजोमॉर्फिक क्या है एंड एक्टोमॉर्फिक क्या है, इसको समझना है। तो यहां पे जो सेम पिछले वाले की तरह ही जो है एक एंडोमॉर्फिक यहां पे देख सकते हो, ये मोटे इंसान, एक एथलेटिक वाले इंसान और एक पतले और लंबे इंसान। ओके, तो इसको एक बार डिस्क्रिप्टिव करते हैं, नेक्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो जो इंडोमॉर्फिक वाले इंसान होंगे वो हाईली डेवलप्ड होंगे, मींस मोटे ताजे होंगे। उसके विस्करा जो है मींस ऊपर वाला बॉडी जो है वो हाईली डेवलप्ड होगा और विक सोमेटिक स्ट्रक्चर, और जो नीचे वाले जो स्ट्रक्चर होंगे उनका वो क्या होगा, पतले दुबले होंगे। फिर इसका कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टर देखेंगे इजी गोइंग होगा, मींस आसानी से सभी काम को करते हुए निकल जाना खुशी खुशी में। सोशिएबल होंगे, मीन जो है उसको सोसाइटी में रहना पसंद होगा। एफेक्शनेट होंगे, इंजॉय करेंगे ईटिंग को, ठीक है, खाना उसको बहुत पसंद होगा। ये किसका कैरेक्टर है, इंडोमॉर्फिक वाले का। नेक्स्ट है मेजोमॉर्फिक वाला पर्सन। तो मेजोमॉर्फिक वाला पर्सन क्या होता है, बैलेंस्ड विस्करा, मींस ऊपर वाला भी मस्त नीचे वाला भी मस्त, ठीक है, एथलेटिक्स बॉडी होगा उसका। ओके, एंड नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सोमेटिक स्ट्रक्चर, उसका जो है नीचे वाला हिस्सा भी जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये मस्कुलर होते हैं, एथलेटिक टाइप्स के होते हैं। ओके, ये एनर्जेटिक्स होते हैं, बहुत एनर्जी होता है। लव्स एडवेंचर, जो प्यार भी करने में माहिर होते हैं, एडवेंचर करने में माहिर होते हैं। एसरेटिव होते हैं, बोल्ड, एंजॉय फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं। ओके, तो ये था मेजोमॉर्फिक वाले पर्सन। नेक्स्ट होता है इक्टोमॉर्फिक। इक्टोमॉर्फिक का बात करें तो विक सोमेटिक स्ट्रक्चर, ऊपर वाले हिस्सा जो होते हैं वो विक होते हैं और अंडर डेवलप्ड विस्करा। ओके, इसका जो है नीचे वाला हिस्सा भी जो कमजोर होगा और ऊपर वाला भी जो है अंडर डेवलप्ड होगा। ना सही से छाती होगा और ना सही से जो है उसके नीचे वाले लेग्स होंगे, ठीक है, थिन होंगे, फ्रेजाइल होंगे और लॉन्ग होंगे। तो ऐसे इंसान कैसे होते हैं, ये पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, रिजर्व्ड रहने वाले होंगे, ब्रेनी होंगे, इंट्रोवर्टेड होंगे, अनसोशियल होंगे, मीन पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट रहेंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, सोसाइटी में सही तरीके से नहीं रहना। ओके, तो ये 3 तरीके का क्लासिफिकेशन जो है सेल्डन साहब ने किया, जो कि पहले के क्लासिफिकेशन जो है सेम सेम मिलता है। ओके, बस इसका नाम जो है अलग धर दिया गया, एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जिस क्लासिफिकेशन का नाम है जंग्स क्लासिफिकेशन। क्या है, जंग्स क्लासिफिकेशन। तो जंग साहब ने पर्सनालिटी को 2 भाग में बांटा, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके, 2 भाग में बांटा। कौन कौन से भाग में बांटा, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। तुमको पहले से पता होगा एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट कौन होते हैं। ओके, तो एक्सट्रोवर्ट को यहां पे देखो ध्यान से, क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है, खेलकूद कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो आराम से बैठे हुए होते हैं, शांत होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं, है ना। तो एक्सट्रोवर्ट का कैरेक्टर क्या है, इंट्रोवर्ट का कैरेक्टर क्या है। एक्सट्रोवर्ट क्या होगा, इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड देम, उसके चारों तरफ की जो दुनिया होगी उसमें बहुत तरीके का इंटरेस्टेड रहेगा, वो मजा करेगा उसमें। सोशिएबल होगा, फ्रेंडली होगा, रेजिलेंट होगा, सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, सभी से दोस्ती करेगा, है ना। एक्शन ओरिएंटेड, अपना एक्शन लेगा सही तरीके से जब भी उसको जरूरत पड़ेगा। एडेप्ट वेल टू देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट से क्या हो जाएगा, वो एडेप्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है तो वो इसको इन्फ्लुएंस्ड कर सकता है। तो ऐसे इंसान जो है वो पॉलिटिशियन बनता है, सेल्समैन बनता है और सोशल वर्कर बनता है, ठीक है। मींस उसको सोसाइटी में फ्रेंकली तरीके से बोलना, फ्रेंकली तरीके से काम करना और चीजों को एक्सप्लोर करने में मजा आता है। दैट्स द एक्सट्रोवर्ट पर्सन। नेक्स्ट होता है इंट्रोवर्ट पर्सन, उसको कहते हैं फोकस्ड ऑन देमसेल्फ, अपने आप में जो है वो पूरा तरीके से फोकस्ड रहेगा। एंड देयर फीलिंग्स, उसके फीलिंग्स कैसे हैं, वो अपने आप को किस तरीके से रखता है, वो उसी में माहिर रहेगा। नेक्स्ट है एलूफ रहेगा, विड्रॉन रहेगा, इजिली इम्ब्रेस्ड, ठीक है, बहुत ही लजीला स्वभाव का रहेगा, जल्दी से जो है वो तुरंत जो है इम्ब्रेस फील कर देगा। उसको थोड़ा सा एक बोल दो कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो तो अपने आप पे शक करेगा, मैं अच्छे नहीं दिख रहा हूं क्या, या फिर मैं खराब हूं क्या, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा साई एंड रिजर्व, बहुत ही शर्मिला रहेगा, रिजर्व रहेगा, अपने आप में खुश रहने वाला। नेक्स्ट है प्रेफर टू वर्क एलोन, अपना काम को जो है अकेले से ही करना चाहेगा। नेक्स्ट है ड्राइवन बाय इनर थॉट्स, ओके, लेकिन उसका जो इनर थॉट्स होता है उसके हिसाब से जो है वो अपने आप को ड्राइव करेगा, अपने आप का विकास कर पाएगा। ओके, तो यहां वाले जो लोग होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो क्या बनते हैं, फिलोसोफर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, राइटर बनते हैं। बताओ, तो इंट्रोवर्ट वाले जो होते हैं वो ऊंचे ऊंचे पद पे गए। ओके, पढ़ाई लिखाई वाले इंसान जो किताबी कीड़ा होता है,
वो होते हैं इंट्रोवर्ट वाला। लेकिन अगर हम लोग देखें तो आजकल के इंसान में 80% से ज्यादा लोग जो होते हैं ना पूरे तरीके से एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना पूरे तरीके से इंट्रोवर्ट होते हैं, वो एम्बिवर्ट होते हैं। एम्बिवर्ट का मतलब होता है कभी कभी वो एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, कभी कभी जो है वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। ओके, अगर जरूरत पड़ता है उसको तो वो एक्सट्रोवर्ट की तरह आकर के जो है पूरे अच्छे तरीके से भाषण देते हैं, और कभी कभी उसका मन अगर खराब रहेगा तो पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट बन जाएंगे। क्या तुम वही हो? मेरे ख्याल से तो तुम एम्बिवर्ट लगते होगे। ओके, तो हम लोगों का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो पर्सनालिटी का है वो है एलपोर्ट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, पर्सनालिटी को जो है एलपोर्ट ने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। ओके, पहला था एसेंडेंट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है डिसेंडेंट। ठीक है, एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट 2 पार्ट में जो है उन्होंने क्या किया, बांट दिया। तो एसेंडेंट वाले पर्सन कैसे होते हैं तुम यहां पे देख सकते हो, और डिसेंडेंट वाले पर्सन कैसे होते हैं वो भी तुम यहां पे देख सकते हो। ओके, अगर हम लोग इसका कैरेक्टर का बात करें एसेंडेंट का, तो द एसेंडेंट टाइप टेंड्स टू डोमिनेट ए सिचुएशन। वो हमेशा सिचुएशन को डोमिनेट करना चाहेगा। ठीक है, सिचुएशन मेरे को नहीं हरा सकती, मैं सिचुएशन को हराऊंगा। ऐसे जो पर्सन होते हैं वो एसेंडेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, ही इज आउट गोइंग एंड इज इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड देम। और वो जो है अपने दुनिया को जो है अच्छे तरीके से जानेगा, इंटरेस्ट लेगा और उसमें मजे करेगा। ठीक है, कौन वाले? एसेंडेंट वाले। लेकिन जो डिसेंडेंट वाले पर्सन होते हैं, द डिसेंडेंट पर्सन इज इंक्लाइंड टू द सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिटिकल एंड इंटेंसिव। वो अपने आप में ही जो पूरे तरीके से पूरा खराब ही रहेगा, अपने आप को हमेशा शक के निगाहों से देखेगा, अपने आप को हमेशा जांचता रहेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या ये गलत है, मेरे हिसाब से सही है या फिर नहीं है। और अपने आप में जो है पूरी तरीके से क्या होगा, वो टूटा हुआ रहता है। ओके, ही इज डे ड्रीमिंग। लेकिन क्या कहता है, वो दिनों में सपने देखता है, एंड विड्रॉ फ्रॉम द सोशल और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। और जैसे ही जो है सोसाइटी में अगर किसी तरीके का कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आता है तो वो वहां से विड्रॉ कर जाएगा, भाग जाएगा। ओके, तो जिसको कहते हैं, एक हो गया ब्रेव वाले नेचर वाले पर्सन, एक हो गया डरपोक वाले पर्सन। तो एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट 2 तरीके के पर्सनालिटी को उन्होंने बांटा, और उसी के हिसाब से उन्होंने पूरे ह्यूमन जाति को जो है क्लासिफाई कर दिया 2 वर्ड्स में, एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है पर्सनालिटी का वो है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। बहुत ही सिंपल सा पर्सनालिटी और मजेदार पर्सनालिटी। देखो, टाइप ए एंड टाइप बी, यहां पे 2 तरीके के इंसान, एक बच्चा पूरा पढ़ रहा है, ओके, मस्ती से एकदम पूरा मेहनत कर रहा है, एक इंसान जो है वो बैठ के पूरा फिल्म देख रहा है मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए। ओके, तो ये जो है टाइप ए वाला है, या टाइप बी वाला है। अब तुम समझ जाओ तुम टाइप ए वाले हो या फिर टाइप बी वाले हो। मेरे को तो टाइप बी ही लगते हो। ओके, तो जो टाइप ए वाले जो पर्सन होंगे, जिसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट वेंचर, वो होगा कंपेटिटिव, पूरा कंपेटिटिव रहेगा, हाईली स्ट्रेस रहेगा, इंपेशेंट रहेगा, मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज। ठीक है, पूरा पढ़ाकू लिखाकू होता है, हाईली स्ट्रेस्ड होते हैं, इंपेशेंट होते हैं, उसको तुरंत चाहिए सब कुछ, है ना, और उसको ज्यादा हार्ट डिजीज भी होता है। ये कौन है? ये टाइप ए वाले पर्सन है। एक टाइप बी वाले पर्सन होते हैं रिलैक्स्ड, नो टेंशन, जिंदगी बिंदास। ठीक है, लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस लेने का ही नहीं। नेक्स्ट है लेड बैक। ठीक है, उसको पूरे तरीके से पीछे से सपोर्ट रहता है। तो जो ये जो इंसान है, ये जो एक ब्लू और रेड चश्मा लगाए हुए इंसान जो है वो है टाइप बी पर्सन। एक जो इंसान वो काम कर रहा है लगातार वो है टाइप ए पर्सन। अब किसका सक्सेस का चांस कितना ज्यादा है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। ओके, वो डिपेंड करता है उसके एटीट्यूड पे। ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। 6 तरीके से जो है पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया अलग अलग साइंटिस्टों ने। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है फैक्टर्स एंड डिटरमिनेंट्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, तो यहां पे जो सबसे पहला आता है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जो हमारे हेरिडिटी हैं, ठीक है, जो हमारे जेनेटिक्स हैं, वो हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। लाइक पर्सनालिटी ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड एंसेस्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से मिलता है। लाइक एक ह्यूमन का इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन भी इफेक्ट करता है हमारे पर्सनालिटी को। तो ब्रेन स्टिमुलेशन पैटर्न, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, और सिमिलर बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। वो लगभग जो है पेरेंट और चिल्ड्रेन का क्या होता है,
सेम होता है, लेकिन इन्वायरमेंट से फर्दर डिफरेंस, लेकिन जो हमारा एनवायरमेंट होता है उसमें डिफरेंस कर देता है। ओके, मान लेते हैं एक पिता है, वो जो है सिंपल सा काम करता है, ऑटो ड्राइवर है, लेकिन अगर उसका बच्चा जब हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे जगह पर जो है उसको स्टडीज करने के लिए भेजा, तो हो सकता है कि उसका बच्चा अब वो ऑटो ड्राइवर नहीं बनेगा, अब उसका बच्चा क्या बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा या फिर आईपीएस ऑफिसर बनेगा। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट का आता है फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स क्या होता है, ट्रेड्स लाइक हाइट, हेल्थ एंड अपीयरेंस इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी। तो जो उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं, हाइट, हेल्थ एंड अपीयरेंस भी जो है उसके पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है कि उसका पर्सनालिटी किस तरीके से होगा। यहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स एंड डिटरमिनेंट्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे पर्सनालिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा इसी में जो मेन आ रहा है वो है सोशल फैक्टर। तो सोसाइटी के फैक्टर्स भी जो है हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, लाइक सोशल इंटरेक्शन, किस तरीके से सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं विद इन फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज से पर्सनालिटी। ठीक है, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने फैमिली में किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी हमारे पर्सनालिटी को क्या करता है, शेप देता है। तो दैट इज द सेकेंड फैक्टर विच इज सोशल फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट जो यहां पे आता है वो है कल्चरल फैक्टर्स। तो हमारा कल्चर भी जो है हमारे पर्सनालिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। लाइक हमारा ट्रेडिशन कैसा है, हमारा बिलीफ किस चीज पे है, हमारे कस्टम्स क्या है, हमारे रिलीजन क्या है, हमारे सोसाइटल वैल्यू क्या है। ठीक है, जिस रिलीजन से रहेगा उसी के हिसाब से जो है एक इंसान का पर्सनालिटी बनता है। ओके, वो किस चीज को मानता है, किस चीज पे बिलीव करता है, वो राम को मानता है या फिर रावण को मानता है। अगर रावण को मानता है तो रावण जैसे पर्सनालिटी होंगे, और राम को मानेगा तो राम जैसे पर्सनालिटी होंगे। समझ रहे हो, तो ये डिटरमाइन करता है इंसान के मोरल कैरेक्टर को और इन्फ्लुएंस करता है कि इंसान के पर्सनालिटी को। ओके, ये था कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशन के हिसाब से जो है हमारा पर्सनालिटी चेंज होता है। तो यहां पे कौन कौन से सिचुएशन फैक्टर आएंगे, लाइक डिफरेंट सिचुएशन ब्रिंग आउट वेरियस स्टेट नॉट कॉमनली सीन। ऐसे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिसको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं, लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। एक इंसान अगर गरीब है तो अमीरी की जिंदगी नहीं जी सकता, वो उसके पर्सनालिटी को इफेक्ट करेगा। लाइक उसके कैरियर, अगर उसका कैरियर ही नहीं है तो उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, वो एक अच्छा सा जो है फिजिक्स नहीं बना सकता। खाने का घर में खर्ची नहीं है तो बॉडी किस तरीके से बना है ना, तो वो उसके पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है एजुकेशन, एक इंसान का एजुकेशन किस तरीके से है, लिविंग कंडीशन कैसा है, ये सारे एक इंसान के पर्सनालिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आ रहा है एक नेक्स्ट टॉपिक जो कहते हैं अल्टरनेशन इन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में क्या क्या अल्टरनेशन हो सकते हैं, क्या क्या खराबियां हो सकती हैं। ओके, तो यहां पे जो पहला आ रहा है वो है जनरल ओवरव्यू। मीन जो है हम लोग जो है किस तरीके से एक ओवरव्यू लेते हैं पर्सनालिटी के रूप में, एक अल्टरनेशन के रूप में, ये देखते हैं। तो यहां जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पर्सनालिटी चेंजेस इन इंडिविजुअल ग्रो इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड मूड वेरिएशन। जो पर्सनालिटी होता है वो बदलता है। कैसे बदलता है, जैसे जैसे इंसान ग्रो करते हैं इंसान के पर्सनालिटी बदलता है। बचपन में जो इंसान जैसा है जरूरी नहीं कि वो जब बड़ा होगा, वो जब जवान होगा उसके पर्सनालिटी वैसा ही हो, जरूरी नहीं है। बूढ़ा होने के बाद उसके पर्सनालिटी चेंज हो जाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है, उसका सोचने का नजरिया अलग हो जाता है। ओके, उसके एज से इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके लाइफ एक्सपीरियंस से जो है इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। मूड, उसके मूड वेरिएंट पे, एक इंसान का मूड पे भी डिपेंड करता है कि अभी उसका मूड कैसा है, उसका पर्सनालिटी अलग होगा। नेक्स्ट बार जो है वो गुस्से मूड में आ जाएगा, उसका पर्सनालिटी पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कभी राम, कभी रावण, कभी कन्हैया, है ना। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि ट्रेट्स डेट वेयर वंस स्टेबल में शिफ्ट ओवर टाइम। ठीक है, जो उसके गुण होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो शिफ्ट होते रहते हैं टाइम के हिसाब से। मैंने कहा ना, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, पर्सनालिटी हमेशा चेंज होते रह रहा है उसके मूड के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि सच एज एंगर टर्निंग इनटू काल्मनेस इन ओल्ड एज। जैसे जो है एक इंसान जो है वो जवानी में पूरा गर्म जोश में होता है, गुस्से वाला होता है, लेकिन वो जब बूढ़ा होता है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो काम हो जाता है, शांत हो जाता है। अच्छा बाबू क्या हुआ, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, बड़ा इंसान बनो, खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके का इंसान बन जाता है वो इंसान जो जवानी में मारने काटने का बात करता था।
ओके, तो ये होता है अल्टरेशन इन पर्सनालिटी। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है सडन अल्टरेशन। सडन जो अल्टरेशन होता है वो हमारा निगेटिव इंपैक्ट डालता है, ठीक है, अचानक से पर्सनालिटी चेंज हो गया। ओके, तो यहां पे किस तरीके का अल्टरेशन ऑफ पर्सनालिटी देखने को मिलता है? एंजाइटी, जब इंसान को गुस्सा है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, इसमें क्या होता है, इंसान का पर्सनालिटी पूरा चेंज हो जाता है। जब तुम मेंटल हेल्थ पढ़ोगे वहां पे तुमको पढ़ने को मिलेगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर तुमको देखने को मिलेंगे जहां पे ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, अल्कोहल पी रहा है, चरस खा रहा है, गांजा खा रहा है, ये सब क्या है, सब्सटेंस अब्यूज है। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में भी ऐसे होते हैं। माल न्यूट्रिशन, सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ब्रेन इंजुरी हो गया, किसी तरीके का ट्रॉमा हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, पर्सनालिटी अल्टरेशन होते हैं, पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। और ये वाला जो पर्सनालिटी होता है वो पूरे तरीके से हमारे बॉडी पे निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ओके, और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो है ग्रेजुअल अल्टरेशन। ग्रेजुअल अल्टरेशन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे चेंज होना। अगर डायरेक्ट चेंज होता है तो वो निगेटिव इफेक्ट डालता है, लेकिन अगर धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो निगेटिव होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लाइक इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमारा पर्सनालिटी चेंज हो गया, ठीक है। लाइक जो है तुम अपने स्टेट में हो और अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में गए, तो जब उस दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहां के फूड्स को एक्वायर करते हो, वहां के लैंग्वेज को एक्वायर करते हो, वहां के कल्चर को एक्वायर करते हो, तो तुम्हारा पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। ओके, लाइक चेंज इन लिविंग कंडीशन, अगर तुम्हारा लिविंग कंडीशन चेंज होता है, मैरिज से पहले मैरिज के बाद एक जैसा नहीं होता पर्सनालिटी। लाइफ इवेंट्स अगर ऐसे आते हैं तो पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, मैच्योरेशनल चेंजेस के हिसाब से भी जो है ग्रेजुअल अल्टरेशन होते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली तरीके से हो चाहे वो निगेटिवली तरीके से हो। एक इंसान जो है शादी से पहले अगर खुश रह रहा है, एक इंसान जो है शादी से पहले खुश रह रहा है, तो हो सकता है वो शादी के बाद चिड़चिड़ा सा हो जाए। ओके, तो ये होता है ग्रेजुअल अल्टरेशन, उसके पर्सनालिटी चेंज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो यहां पे आ रहा है वो एक एग्जांपल के रूप में है, कह रहा है कि एडजस्टिंग टू यूनिवर्सिटी लाइफ फॉर ए हॉस्टल कैन लीड टू पर्सनालिटी शिफ्ट, होस्टिंग एंड इंडिपेंडेंस और डेवलपिंग न्यू हैबिट्स एंड टैलेंट्स। ओके, यहां पे कह रहा है कि एक लड़का, एक इंसान जब वो हॉस्टल लाइफ में रहता है, ठीक है, हॉस्टल लाइफ में रहने के बाद क्या होता है, उसके पर्सनालिटी शिफ्ट हो जाते हैं। लाइक वो अपने आप में खुश रहने लगना, अपने आप में इंडिपेंडेंस हो जाना, मीन सब कुछ अपने से कर सकता है, वो न्यू हैबिट्स को जनरेट करता है, न्यू टैलेंट्स को जो है वो विकसित करता है, ठीक है। तो जब एक पर्सन जो है वो यूनिवर्सिटी में रहता है, वो हॉस्टल में रहता है, तो बहुत सारे टैलेंट जो है उसके अंदर आते हैं, बहुत सारे हैबिट्स बनते हैं और अपने आप में वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद से सारे काम को करना शुरू कर देता है। तो ये क्या होता है, एक इंसान को बदल के रख देता है, पर्सनालिटी पूरा चेंज हो जाता है। तो यहां तक जो है हम लोगों ने अल्टरनेशन ऑफ पर्सनालिटी को देखा। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है सिम्टम्स ऑफ अल्टरेशन इन पर्सनालिटी ड्यू टू इलनेस। ठीक है, हमारे इलनेस के समय में जो है ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो अल्टरेशन इन पर्सनालिटी को शो करता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। ओके, विड्रॉल, इरिटेबल, इनटेम्पर्ड बिहेवियर, ये सब कहां पढ़ने को मिलेगा, ये सब पढ़ने को तुमको मिलेगा कहां पे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। ओके, एक बार थोड़ा सा इसको देखो, काम आता है, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। लाइक विड्रोन, हर एक चीज को विड्रॉ कर देना, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, इरिटेट रहता है, इल टेम्पर्ड बिहेवियर, ठीक है, हमेशा ऐसे बिहेव करना कि नहीं मेरे को बस नहीं चाहिए, हमेशा टेम्पर्ड रहना, तुनक रहना उसके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सैचुएड पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी जो है हो जाता है, जिसके बारे में तुम जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ोगे। नेक्स्ट है चेंजेस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएंगे, बॉडी इमेज चेंज हो जाएंगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएंगे। ड्यू टू द अल्टरेशन इन पर्सनालिटी इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस शिफ्ट इन हाउ दे व्यू देमसेल्फ, उसका नजरिया पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा कि वो किस तरीके से अपने आप को देखता है। हो सकता है कि वो अपने आप को कुछ इस तरीके से देखे कि वो जो है इस देश का क्या है, वो प्रधानमंत्री है, ऐसा भी हो सकता है ड्यू टू अल्टरेशन इन पर्सनालिटी। और हो सकता है कि वो इस तरीके से देखे कि वो भिखारी है, वो सबसे कमजोर है, उसको सब मारने के लिए आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ अल्टरेशन इन पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने चारों ओर जो घूमते रहना, रिसेंटमेंट रहना, एग्रेशन रहना, गुस्से में रहना।
ठीक है। मे रिजल्ट टू नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके बारे में भी जो तुम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ोगे, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट है डिमांडिंग एंड डिपेंडेंट बिहेवियर, डिमांड करते रहना या फिर किसी के प्रति डिपेंडेंट हो जाना। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेटिवनेस, उसको किसी भी तरीके का कोऑपरेटिव नहीं चाहिए, किसी कोऑपरेट नहीं करेगा, अपने आप में खुश रहेगा, बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा सोसाइटी से। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी, किसी के अंडर रहना या फिर सेम एंड गिल्ट फीलिंग, अपने आप में पूरे तरीके से सेम फील करना, गिल्ट महसूस करना कि मैंने इसे क्यों किया, मैं ही गलत हूं, बिना किसी मतलब का। अगर वो नहीं भी किया होगा तो भी जो है वो अपने गिल्ट में मर रहा होगा कि मेरे को ऐसा चीज नहीं करना चाहिए था। ओके, ड्यू टू द अल्टरेशन इन पर्सनालिटी ड्यू टू द इलनेस, ठीक है। एड कर रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम, अगर ऐसे सिम्टम जो है लगातार उसको दिखाई दे रहे हैं तो मे लीड टू पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऐसे चीज जो है उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। और क्रोनिक मेंटल इलनेस जो है उसको हो जाएंगे, साइजोफ्रेनिया भी होने का चांस हो सकता है। ओके, तो ऐसे में क्या करना है, जाकर के डॉक्टर से मिलना है और सही तरीके से ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, तो यह था सिम्टम्स ऑफ अल्टरेशन इन पर्सनालिटी ड्यू टू इलनेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है रोल ऑफ नर्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। हमारा नर्स का कौन कौन से रोल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने का। ओके, ये भी जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो है नर्सिंग स्टूडेंट के बारे में सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यहां जो पहले पॉइंट आता है वो है फैसिलिटेट एक्सप्रेशन। क्या है? फैसिलिटेट एक्सप्रेशन मींस हेल्प पेशेंट एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स एडिंग इन कोपिंग विद चेंज। एक पेशेंट को हेल्प करता है किस तरीके से वो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करे, ताकि जब वो अपने फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करेगा तभी तो तुम हिस्ट्री कलेक्शन कर पाओगे। ओके, तो ये क्या करता है, उसको कोपिंग करने में मदद करता है, चेंज करने में मदद करता है। ओके, पॉजिटिवली तरीके का एटीट्यूड देने में उसको मदद करता है। नेक्स्ट यहां पे आता है सो इंथुजिज्म। ठीक है, सो इंथुसियाज्म, ये क्या होता है, कन्वे रेडीनेस टू केयर फॉर पेशेंट, हमेशा जो है पेशेंट को केयर करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, दूसरे के प्रति जो है स्वभाव से अच्छा होना। ओके, यहीं पे कहता है इंथुजिज्म को जो है शो करना। नेक्स्ट यहां पे आता है बिल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को बनाने में मदद करता है, लाइक एस्टेब्लिश ट्रस्ट, ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने में, कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन विद पेशेंट, पेशेंट को जो सही तरीके से कॉन्फिडेंस देने में, पेशेंट को कोऑपरेट करने में मदद करता है कि तुम अच्छे हो जाओगे, कोई बात नहीं, बहुत सारे पेशेंट आए, उसको ऐसा बीमारी था, वो भी ठीक हो गए, वो भी चले गए। ऐसा नहीं बोलना है कि आए थे 10 पेशेंट, उसमें से 5 पेशेंट डेड कर गए, ऐसा नहीं बोलना है। उसको एक पॉजिटिव पर्सनालिटी देने का प्रयास करना है ताकि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है, करेज आ सके। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे जो पॉइंट आता है वो है लोअर एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी को लोअर करने में, लाइक एस्टेब्लिशिंग ए थ्योरेपेटिक रिलेशनशिप, थ्योरेपेटिक रिलेशनशिप को जो एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। हेल्प रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी एंड स्ट्रेस, पेशेंट के एंजाइटी को, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में भी जो है ये बहुत मदद करता है। क्या? पर्सनालिटी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कलेक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री को कलेक्ट करने में मदद करता है। जैसा कि जो है मैंने बोल चुका हूं कि फैसिलिटेट एक्सप्रेशन में जो है क्या करता है, हेल्प पेशेंट एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग, उसी के माध्यम से क्या होगा कि गेदर डिटेल इंफॉर्मेशन, तुम जो है उस पेशेंट से सही तरीके से सारे इंफॉर्मेशन को ले पाओगे। ये पर्सनालिटी ट्रेट जो है चेंज इन डेली रूटीन, और उसके डेली रूटीन में जो है एक नर्स केयर डेली रूटीन में क्या करता है, चेंजेस लाता है कि किस तरीके से सही से बर्ताव करना है, किस तरीके से पेशेंट को कॉन्फिडेंस देना है, किस तरीके से जो लोगों के दिल को जीतना है। ओके, यहीं पे कुछ और पॉइंट्स है, लाइक अंडरस्टैंड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, इससे क्या होगा, यूज नॉलेज ऑफ पर्सनालिटी टू बेटर अंडरस्टैंड पेशेंट, इस नॉलेज के वजह से जो है तुम पेशेंट के पर्सनालिटी को सही तरीके से समझ पाओगे, मेंटल हेल्थ कंडीशन को समझ पाओगे कि उस इंसान का दिमाग किस तरीके से चल रहा है, सही है, गलत है, कितना सही है, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट देयर पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है प्लान केयर, तुम जो है असिस्ट पेशेंट इन मैनेजिंगली डेली टास्क, सही तरीके से डेली तरीके से जो है तुम उस पेशेंट को मैनेज कर पाओगे। डिसरप्टेड बाय पर्सनालिटी चेंजेस, अगर ऐसे भी पर्सनालिटी चेंजेस हो रहे हैं फिर भी जो है तुम उसको देख पाओगे और उसको समझ पाओगे, सही तरीके से केयर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आ रहा है प्रोवाइड गाइडेंस, तुम उसको सही तरीके से जो है गाइडेंस दे पाओगे, मींस उसको टीच कर पाओगे, एडवाइस कर पाओगे उसके फैमिली को। पेशेंट ऑन डेवलपमेंटल टास्क, की उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो, ये सब जो है ये क्या है, अगर एक पेशेंट को
ये सब जो है वो क्या है, अगर एक नर्स को सही तरीके से पर्सनालिटी को मैनेज करना आता है, लोगों के पर्सनालिटी को समझना आता है, तो वो ये सारे काम जो है बहुत आसानी तरीके से कर पाएगा, समझ पाएगा और अपने आप को भी जो है अपने जीवन में खुश रख पाएगा। कि जब तक जो है अगर नर्स ही सही तरीके से जो है ठीक नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, बिंदास मिजाज का नहीं रहेगा, तो वो एक पेशेंट को क्या खाक केयर करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है अपने नर्स को भी जो पर्सनालिटी को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है और उसी तरीके से जो है पेशेंट को सही तरीके से क्या करना है, वो करेज देना है। ओके, तो यह था आज का लेक्चर और आज हमने पढ़ा पर्सनालिटी के टोटल चीज के बारे में कि क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या मीनिंग्स होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं और क्या उसके जो है अल्टरेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट्स जरूर करना है। ओके, नीचे कमेंट्स करना है, लाइक करना है वीडियो को और शेयर करो ऐसे दोस्तों को जिसको समझ में नहीं आता है, उसको भेजो और उसको जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहो और तुम भी सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।